जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई, जिनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। हमले के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। आज कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे और हमले में घायल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से मुलाकात कर सरकार को विपक्ष के समर्थन का आश्वासन भी दिया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उनका यह दौरा एकजुटता और सहानुभूति का संदेश लेकर आया है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात की, घायलों का हालचाल जाना और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में मेरे भाइयों और बहनों पर हमला कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब एकजुट रहें और आतंकवाद को हमेशा के लिए हरा दें। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। राहुल गांधी के मुताबिक यह वक्त राजनीति करने का नहीं बल्कि देश को एकजुट रखने का है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ यह जानने और मदद करने आया हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस भयानक कार्रवाई की निंदा की है और उन्होंने पूरे देश का समर्थन किया है। मेरा प्यार और स्नेह उन सभी लोगों के प्रति है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। राहुल गांधी की इस यात्रा को विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जा रहा है। उन्होंने आतंकवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय राष्ट्रीय संकट बताया और कहा कि इस समय जरूरत है एकजुटता की, ताकि आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस हमले को समाज को बांटने की साजिश करार दिया और साफ कहा कि देश की एकता को तोड़ने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले पीएम मोदी ने हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी और उन्हें सभी जरूरी कदम उठाने को कहा था। इसके बाद अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान और निर्वासन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राहुल गांधी का कश्मीर दौरा न केवल राजनीतिक प्रतीक है बल्कि देश भर में उठ रहे सवालों और आक्रोश के बीच एकजुटता और इंसानियत की मिसाल भी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और विपक्ष आतंकवाद से निपटने के लिए किस तरह मिलकर काम करते हैं। टेरिबल ट्रेजेडी and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother, and it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. Sorry. One second. I came here. I mentioned that I met
one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. Thank you very much. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।